Good morning, students. Today we will continue our discussion on tenses. Yesterday we talked about present indefinite tense. Now I am going to take next, that is present continuous. Present continuous tense. The uses of present continuous tense, where it is used. It is used for an action taking place at the time of स्पीकिंग, यानी जिस टाइम आप बोल रहे हैं उसी टाइम जो एक्शन होता है उसको हम क्या क्या देते हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग फूड. नाउ शी इज कुकिंग फूड एट द टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हर. जब मैं बात कर रही हूँ उसी टाइम शी इज़ कुकिंग फूड. जब आप बोल रहे हैं उसी टाइम जो एक्शन होता है उसको हम वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से यूज़ करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वी नीड टू यूज़ इज, एम, आर एज हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing we will use. We will use is with singular subjects, are with plural subjects. With singular subjects we will use is, are with plural subjects and am with I के साथ आप जो है am यूज़ करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो इज यूज करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे. नाउ तो हमने यहाँ पर शी के साथ इज यूज़ किया है बिकॉज शी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने शी के साथ इज यूज़ किया. द सेम थिंग जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था, दैट continues in present continuous as well. In negative sentence, if I say the same in negative sentence, I'll use she is not cooking food. Then in interrogative I will say is she not cooking food. In interrogative negative I will say, this is negative sentence, this is interrogative negative, and in interrogative sentence I will say is she cooking food. The same pattern we will follow in all the tenses. सभी tenses में जो है हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे. अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो फर्स्टली हमने सब्जेक्ट लगाया है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब लगाई है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाया है एंड आफ्टर दैट हमने ऑब्जेक्ट लगाया है. नेगेटिव सेंटेंस जब आप बना रहे हैं तो फर्स्टली वी विल यूज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नोट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट्स. The similar pattern we will follow in all the tenses. Now, first rule we talk about is an action taking place at the time of speaking. यानी जब आप बोल रहे हैं उस टाइम पर जो एक्शन होता है उसके लिए जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. After that, the second rule says for near future we will use
present continuous tense. For near future we can use both the tenses present indefinite and present continuous as well. Both will be considered correct. दोनों ही सही माने जाएंगे. नियर फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनेट भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नियर फ्यूचर के लिए जो है हम बात करेंगे, हमने यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. यहाँ पर जो है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है फॉर नियर फ्यूचर. द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन केस ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव. इन सभी सेंटेंसेस के लिए आप सेम जो है सेंटेंस फॉर्मेशन का पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Present perfect tense, one golden rule you need to understand is that it is used for an action. एक ऐसे एक्शन के लिए हम इसको यूज करेंगे that has just finished, जो अभी अभी फिनिश हुआ है. एक ऐसे एक्शन के लिए जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आंचल has just finished her homework. आंचल ने अभी अभी अपना होमवर्क फिनिश किया है, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज जस्ट फिनिश्ड. जो अभी अभी खत्म हुआ है काम, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. The same pattern we will follow while making negative interrogative and interrogative negative sentences. Then comes next, present perfect continuous. Present perfect continuous tense. It is used for an action which got started in past. यानी जो काम पास्ट में शुरू हुआ था एंड इज कंटिन्यूड, और कंटिन्यू है कब तक? टिल प्रेजेंट. अभी तक जो काम कंटिन्यू है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे. द वन एंड द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर एन एक्शन विच गोट स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन sleeping for 2 hours. I would like to tell you about the sentence formation and about the helping verbs as well. Helping verbs we will use here has been, have been, first form of the verb plus ing plus since and for. That is quite important, the use of since and for. You must know where we will use since and where we will use for. आपको पता होना चाहिए कि since कहाँ पर यूज करेंगे और for कहाँ पर यूज करेंगे. For negative interrogative and interrogative negative sentences, the same pattern will be followed as we used earlier. जैसे हमने पहले यूज किया था वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए. क्या है? I hope this is clear now. If you still find any problem, you can freely ask. Thank you. That's all for today.